हे गाइस, दिस इज योगेंद्र कोहली एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाला हूं शकुंतला देवी मूवी का रिव्यू प्लस एंड एक्सप्लेन, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों देखनी चाहिए आपको ये मूवी और क्यों नहीं देखनी चाहिए आपको ये मूवी। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आपका इस मूवी में इंटरेस्ट और बढ़ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द रिव्यू एंड द एंड एक्सप्लेन ऑफ शकुंतला। तो शकुंतला देवी का नाम आपने सुना ही होगा, द फाइनेस्ट मैथमेटिशियन, जिसको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी भूमिका निभाई है विद्या बालन जी ने। और सच बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन किरदार उन्होंने निभाया है। बिकॉज मैंने वीडियोस देखी है शकुंतला देवी की, रियल शकुंतला देवी की, और जैसे वो रिएक्ट करती हैं, जैसे वो बातें करती हैं, सेम वैसे ही विद्या बालन ने परफॉर्म किया है। एंड आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सी विद्या बालन। और यार बहुत सही परफॉर्म किया है उन्होंने यार। और साथ ही में सानिया मल्होत्रा ने भी उनकी बेटी अनुपमा के कैरेक्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान डाली और बहुत ही सही परफॉर्म किया है। साथ ही में अमित साध भी इस फिल्म में दिखाई दिए गए हैं अजय के किरदार में, जो उन्होंने भी फाड़ परफॉर्म किया है अपने किरदार के अंदर। और ये फिल्म बेसिकली एक माँ की कहानी है। हाँ, माँ की कहानी है। बिकॉज एक इंसान, एक महिला का स्ट्रगल भी है इसमें, एक माँ की कहानी भी, एक सक्सेस भी है, और एक इंटरेस्टिंग थिंग भी है जिसे हम कहते हैं मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स से पूरी दुनिया भागती है, पूरी दुनिया के बच्चे भागते हैं, खासकर मैं भी ऐसा ही बच्चा हूँ जो मैथ्स से अक्सर भागता था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको मैथ्स से, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। सो गाइज, इस फिल्म को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना और पूरी फैमिली के साथ देखना। आइए करते हैं इसका एंड एक्सप्लेन। तो एंड में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि शकुंतला देवी पर उनकी बेटी खुद अनुपमा केस कर देती है। और किस लिए केस होता है, ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो शकुंतला देवी है वो एक 5 साल की बच्ची है, और अपने भाई का भाई कुछ क्वेश्चंस कर रहा होता है अपनी स्लेट पर, और वो उसे सॉल्व कर देती है खेलते खेलते। तो उसका भाई थोड़ा शॉक हो जाता है, वो उसे अगेन एक और क्वेश्चन देता है, तो वो उसे भी सॉल्व कर देती है। और ये चीज़ वो अपने फादर यानी कि पापा को दिखाते हैं। तो उसके पापा थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। देन उनको एक सॉल्यूशन आता है पैसे कमाने का, और वो अपनी बेटी को स्कूल्स में ले जाते हैं शोज़ कराने के लिए, ताकि बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़े। इसलिए टीचर्स भी उनको कहते हैं हाँ आके कर लो, और फादर को कुछ पैसे ही मिल जाते हैं घर चलाने के लिए। तो इसी तरह करते करते बट जो एक और कहानी है कि जो शकुंतला है वो बचपन में स्कूल में पढ़ना चाहती थी, बट उसे उसके फादर ने नहीं पढ़ने दिया, बिकॉज वो खुद एक जीनियस थी। सो उसके फादर ने कहा तू तो खुद जीनियस है, क्या करेगी पढ़ के। सो तो उसे नहीं पढ़ने दिया। और ऐसे करते करते वो बड़ी हो जाती है, और ऐसे ही वो शोज़ करती है और पैसे कमाती है अपनी फैमिली के लिए। और ऐसे ही शो करते करते हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है। और उसे पता चलता है उसका बॉयफ्रेंड उसे डिच कर रहा है, बिकॉज वो शादी करने वाला, उसका शादी का कार्ड वो पढ़ लेती है, तो वो उसे गोली मार देती है। पर गोली उसे नहीं लगती, वो बच जाता है अपेरेंटली। और वो जो शकुंतला देवी एक नई शुरुआत करने के लिए लंदन आ जाती है। लंदन में वो दर दर की ठोकरें खाती है कि मैथ्स के शो करवा लो, मुझे देख लो, मैं अच्छी मैथमेटिशियन हूँ। बट क्या है ना, दुनिया टैलेंट की कदर नहीं करती है। सो शकुंतला देवी को लताड़ के निकाल देते हैं। वहीं एक स्पेनिश पर्सन उन्हें मिलता है, उसका नाम है हेवियर, और वो उसे मिलता है और उसे वो टीच करता, सिखाता है कि स्कूल में बच्चों को या कॉलेज में बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे वर्कशॉप्स देनी है, कैसे अपने शोज़ करने हैं। उसको वो प्रॉपर सिखाता है, पढ़ाता है, टीच करता है। देन जब शकुंतला देवी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है उस ब्रिटिश रूल में यानी कि लंदन में, और वहाँ पर वो धीरे धीरे फेमस होने लगती है। प्रिंट मीडिया पे उसका नाम आने लगता है, अखबारों में उसका नाम आने लगता है, और साथ ही में वो टीवी शोज़ भी करने लगती हैं, और टीवी शोज़ में ही मशहूर होने लग जाती हैं। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस उससे मिलने आते हैं, क्वेश्चन करने आते हैं, और वो सबका जवाब देती रहती है। और वो रैपिडली इतनी मशहूर हो जाती है, इतनी जल्दी सक्सेस पा लेती हैं कि खुद का घर खरीद लेती हैं। बस साथ ही में उनके साथ ऐसा होता है कि उसकी फैमिली का कुछ लेटर आता है, और उसे पता चलता है उस लेटर के बारे में। और वो जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि बेटा घर पे पैसे भेज दे, तेरे घर पे हम भूखे मर रहे हैं, पैसे वैसे नहीं है। तो शकुंतला देवी को इस बात का बुरा ये लग जाता है कि उसके हालचाल पूछने के बजाय उन्होंने पैसे की डायरेक्ट बात की। तो वो सीधा बोलती है पैसे आपको हर महीने मिल जाएंगे, और दोबारा मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना, दोबारा कोई लेटर चिट्ठी मत लिखना। और ऐसे ही काफ़ी साल बीत जाते हैं और वो अपने घर नहीं जाती है, इनफैक्ट कोई कांटेक्ट भी नहीं रखती है। सो स्पेनिश हैवियर है वो भी का साथ छोड़कर चला जाता है स्पेन, और शकुंतला देवी फिर से अकेली हो जाती है। तो वो ढूंढ रही होती है अपना साथी वाथी, तो थोड़ा वो इसके साथ साथ मतलब ग्रो भी कर रही होती है, सक्सेस भी पा रही होती है। लेकिन अंत में जाकर एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम है
परितोष, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो उसे शादी कर लेती है और उसका एक बेटी होती है जिसका नाम वो रखती है अनुपमा। और अनुपमा के साथ वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है अपनी लाइफ। और साथ ही में होता क्या है कि शकुंतला देवी को याद आती है कि यार मैथ्स कर लेनी चाहिए, तो परितोष बोलता है हाँ गो अहेड, जाके कर लीजिए मैथ्स। तो वो लंदन चली जाती है, अपने मैथ्स के शोज़ वगैरह वो दोबारा से स्टार्ट कर देती है, मशहूर होना स्टार्ट कर देती है। पर उसको अचानक से ये याद आता है कि यार मेरी तो एक बेटी भी है, मुझे भी तो अपनी बेटी को संभालना है। तो परितोष को तलाक देकर अपनी बेटी को अपने पास रख लेती है और लंदन ले आती है। पर उसकी बेटी रेगुलरली कंटिन्यूसली अपने फादर को याद करती रहती है, बट उसकी माँ जो है वो नहीं मिलवाती है। और ऐसे ही करते करते जो हमारी सानिया मल्होत्रा है यानी कि अनुपमा है, वो बड़ी हो जाती है, पर शकुंतला देवी को हेट भी करने लग जाती है एक तरीके से, बिकॉज शकुंतला देवी काफ़ी हद तक अपने आप को प्रमोट करने के लिए काफ़ी झूठ बोलती है, अपनी फैमिली के बारे में झूठ, अपने हस्बैंड के बारे में झूठ, और काफ़ी सारे झूठ वो बोलती है। तो इस वजह से वो परेशान है। बट एक टाइम आता है जब शकुंतला देवी सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के साथ हो लेती है और अपनी बेटी को पूरा टाइम देती है, तो उसकी बेटी खुश हो जाती है और कुछ समय कट जाता है। साथ में वो मिलते हैं अमित साध यानी कि अजय से, और अजय से जब वो अनुपमा मिलती है तो उसे प्यार हो जाता है और साथ में शादी की बात होनी शुरू हो जाती है। तो भैया जब शादी वादी सब हो जाती है तो ये डिसाइड होता है कि अजय बोलता है कि भैया हम तो रहेंगे बेंगलोर में, पर शकुंतला देवी बोलती है नहीं तुम रहोगे मेरे साथ, और इसी बात पे उनको लड़ाई हो जाती है। तो फाइनली अपेरेंटली सब खत्म करके शकुंतला देवी रह जाती है अकेली लंदन में, और जो हमारे अजय साहब हैं वो बेंगलोर में ही रह जाते हैं। जो अनुपमा है वो जब लंदन में रह रही थी शकुंतला जी के साथ, तो वो एक बिज़नेस सेटअप करती है जिसमें वो घर को ख़रीद कर रिस्टोर कर डेकोरेट कर और उसे रेंट पर देती है, या उसे बेच देते हैं, या उसे रेंट पर देते हैं या बेच देते हैं, और उससे जो अर्निंग आती है उससे वो अपनी रिकवरी करते हैं और अगेन एक और घर खरीद कर उसे रिस्टोर करते हैं, डेकोरेट करते हैं, देन उसे रेंट पर दे देते हैं। इस तरह का जो अनुपमा ने काम स्टार्ट किया था वही काम वो अब बेंगलोर में भी कर रही थी। लेकिन शकुंतला देवी ने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें बेंगलोर में ही रहना है तो अपना सारा का सारा जो बिजनेस लंदन का है वो सब छोड़ना पड़ेगा और आपको स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अनुपमा डिसाइड करती है हाँ मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी और मेरा जो लंदन का जितना भी बिजनेस है वो आपके पास रहेगा। अब अंत में होता क्या है कि शकुंतला देवी एक शो कर रही होती है और उसको अचानक अपनी पुरानी फैमिली जो माँ बाप वगैरह उनकी सबकी याद आने लग जाती है, और वो शो में कुछ सम्स को सॉल्व नहीं कर पाती है। तो वो जानकर हैरान हो जाती है यार वाई मैं इन सम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। सो वो शो ख़त्म करने के बाद जाती है अपने पुराने घर, जी हाँ बेंगलोर में उसका घर है, उधर जाती है और वहाँ देखती है तो सब बंद पड़ा है, कोई नहीं है उस घर में। तो घर को खोलती है, अंदर जाती है, वहाँ पर एक ट्रंक होती है, वहाँ पर उस ट्रंक के अंदर उसमें कुछ उसकी न्यूज़ कटिंग्स होती है जो उसने खिताब जीते थे, खिताब हासिल किए थे, और साथ ही में उसकी माँ की एक साड़ी होती है। और यही साड़ी को गले से लगाकर रोती है और समझ जाती है कि एक औरत होना, एक औरत को अपने बच्चे से जुदाई या मतलब बिछड़ जाना कितना दर्दनाक एक्सपीरियंस होता है। और फाइनली वो डिसाइड करती है कि अपनी बेटी को अपनी लाइफ में लाऊंगी, नहीं तो एक बार तो उसे देखूंगी, क्योंकि उसकी बेटी उससे इतनी हद तक नफरत करती है कि वो उसकी शक्ल, शकुंतला जी की शक्ल देखना भी नहीं चाहती। तो होता क्या, शकुंतला देवी उसकी सारे के सारे जो अपना बिजनेस उन्होंने सेटअप कर रखा था सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ बेच देती है और सारा पैसा फोरफीट कर लेती है और उनके नाम एक नोटिस भेजती है। वो नोटिस ये है कि जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि लंदन में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स जितना भी है वो सारा का सारा अनुपमा बेयर करेगी, अनुपमा देगी। तो ये बात जानकर अनुपमा को बहुत ही दुख होता है और फाइनली उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और वो कर देता है अपनी माँ के ऊपर केस। और माँ के ऊपर केस करने के बाद तो आपको पता ही है कहानी स्टार्टिंग जहाँ पर होती है वहीं पर दोबारा आ जाती है। सो आमने सामने बैठ जाते हैं। शकुंतला देवी फाइनली ये बोल देती है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये जो भी मैंने किया है ये तुम्हें देखने के लिए ही किया है। बट आई डोंट नो व्हाई उसने ये किया है, क्योंकि वो जाकर सीधा सॉरी भी बोल सकती थी। बट उनने जो भी किया है ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से अनुपमा उनका कॉल भी नहीं उठा रही थी, तो हो सकता है जो भी किया है वो तुम्हारे लिए किया और वो जितना भी पैसा प्रॉपर्टी का बेच के आया है वो सारा उसको दे देती है। जो हमारी अनुपमा है ना, वो अभी भी समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। तो वो सबको कहती है कि लीव मी अलोन और मैं खुद समझूंगी। तो वो थोड़ी इधर उधर घूमती है रूम के अंदर और वहाँ पर उसे ब्लैक डायरी मिलती है
तो ब्लैक डायरी खोलती है और उसमें उसको उसकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं और कुछ यादें, मेमोरीज़ मिलती हैं, जिसको देखकर वो रोने लग जाती है और कभी कभी खुश हो जाती है। तो वो अपने हस्बैंड यानी कि अजय को बुलाती हैं और उसको पूरी याद डिस्कस करती रहती है। साथ ही में जब वो पलट कर देखती है तो साथ में खड़ी हुई हैं शकुंतला देवी और वो बहुत ही खुश हैं उसको देखकर। और फाइनली दोनों माँ बेटी के बीच में सुलह हो जाती है और अंत में पता चलता है कि अनुपमा अपनी माँ के ऊपर बहुत प्राउड करती है और यहीं पर कहानी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर महिला अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो अगर आप महिला की नज़र से देखें तो अपने बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन उनकी आज़ादी छीननी नहीं चाहिए और उनसे प्यार करते रहना चाहिए। विद्या बालन ने फाइनली साबित कर दिया है कि एक महिला प्रोटैगनिस्ट बनकर भी इस फिल्म को चला सकती है, जो विद्या बालन ने काफ़ी बार साबित भी किया है। पहला पॉइंट यह है कि विद्या बालन ने अपनी लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट जो परफॉर्मेंस दिया है वो इस फिल्म में दिया है और फाइनली मुझे लगने लगा है कि विद्या बालन बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं इस फिल्म को देखने के बाद। शकुंतला देवी जो कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से बहुत मशहूर है, उनकी बायोपिक भी आपको देखने को मिलेगी इसी फिल्म के रूप में। साथ ही में आपको फैमिली, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन इसी फिल्म में देखने को मिलेगा। तो पूरी फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। साथ ही में आपको अगर मैथ से कतराने वाले बच्चों को ये फिल्म दिखाई जाए तो उनको भी मैथ से प्यार हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस इस मूवी में दिए गए हैं जो बच्चों को मैथ से प्यार करवा दें। आगे बात करते हैं तो मैंने जैसे कि कहा कि 1 स्टार में देना चाहूँगा फेमिनिज्म के नाम पे, क्योंकि एक महिला प्रोटैगनिस्ट चला सकती है पूरी मूवी को और ये विद्या बालन ने साबित कर दिया है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। शकुंतला देवी का यही था एंड एक्सप्लेन। और गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ छूट रहा हो, अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, या मैं कुछ नहीं बता पाया जो आपको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार।